नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली डेवलपर न्यूज के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। न्यूज की शुरुआत करने से पहले ही मैं फॉर्मेलिटी निभा देता हूं कि भाई इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको सबके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आता तो कमेंट में बताइए कि क्या पसंद नहीं आया, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए आज की न्यूज की शुरुआत करते हैं आज के पहले डेवलपर न्यूज से। आज का पहला डेवलपर न्यूज है यूएस से, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए ये एप्लीकेबल है। आई गेस सो, आई एम नॉट श्योर। आप वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। न्यूज ये है कि पेंटागन ने एक नया हैकाथन या अपना बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसको कहते हैं हैक यूएस प्रोग्राम। ये 4 जुलाई को किक ऑफ किया गया था और शायद 11 जुलाई तक चलेगा। सो आपके पास गिनती के आज हो गए हैं हमारे, एक सेकंड कहाँ देखूं, हाँ ये रहा, आज हो गए हैं 9 तारीख। तो आज आपके पास गिनती के 3 दिन और हैं, 9 2 11, सॉरी 2 दिन, आज का दिन मिला करके आज का दिन तो खत्म हो गया, तो 2 दिन और बचे हैं। 2 दिन 9 2 11 हो जाइए और पेंटागन में आप जो है, पेंटागन क्या है, पेंटागन यूएस की डिफेंस एजेंसी है और वहाँ पर मतलब डिफेंस का पूरा जो भी है उनका ऑफिस वगैरह सारा कुछ है। पेंटागन काफ़ी पॉपुलर, बहुत सारे मूवीज़ वगैरह में भी आपने देखा होगा पेंटागन की बिल्डिंग के बारे में डिटेल। वो डिफेंस डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, यूएस का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसको ज़्यादातर लोग पेंटागन उसके बिल्डिंग के नाम से ही जानते हैं। सो उन्होंने अपना बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है और उस प्रोग्राम का नाम है हैक यूएस प्रोग्राम, जो कि जुलाई 2022 तक चलेगा, 11 जुलाई 2022 तक चलेगा। इसमें आपको 1,10,000 या 110,000 सॉरी, हाँ 110,000, तो वही 1,10,000, हाँ 1,10,000 डॉलर जो हैं तक के प्राइस मिलेंगे। आपको वनरेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है और इसमें जो है $500 से लेकर के 1,10,000 के टोटल प्राइजेज हैं। सो ये 1,10,000 का एक प्राइस नहीं होगा भाई, टोटल प्राइजेज हैं जो कि डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट बग्स के बेसिस पर, सीवियरिटी के बेसिस पर आपको दिए जाएंगे। मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है वो रजिस्टर कर सकते हैं, बग्स ढूंढ सकते हैं और 9 2 11 हो सकते हैं। तो चलिए बग्स की दुनिया से बाहर निकलते हैं और अटैक्स की दुनिया में आते हैं। एनपीएम पे सप्लाई चेन अटैक हुआ है जिसने कि हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स एंड एप्स पे इफेक्ट डाला है। एनपीएम सप्लाई चेन अटैक जो है दिसंबर 2021 से ही शुरू हुआ था, जो कि कुछ लोगों ने क्या किया था कि मैलिशियस एनपीएम पैकेजेस, एनपीएम का फुल फॉर्म है न्यूगेट पैकेज, सॉरी यार मैं भी डॉटनेट वाला न्यूगेट पैकेज मैनेजर ही बोलता हूँ, नोड पैकेज मैनेजर, यस नोड पैकेज मैनेजर भाई, न्यूगेट पैकेज मैनेजर नहीं, नोड पैकेज मैनेजर। सो एनपीएम जो है आपका जो भी व्यू, रिएक्ट, एंगुलर, ये सब जो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जितने भी लोग यूज़ करते हैं, सर्वर साइड जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं, नोड की जो प्रोग्रामिंग करते हैं, तो नोड के लिए एनपीएम पैकेजेस यूज़ होते हैं। नोड पैकेज मैनेजर जो जावास्क्रिप्ट के पैकेजेस होते हैं वो यूज़ करते हैं और इसमें लोगों ने बहुत सारे जो पैकेजेस थे उसमें मैलिशियस कोड डाला था, जिससे कि मालवेयर वगैरह डाले थे, जिससे कि लोगों के डेटा चोरी कर रहे थे एंड वगैरह, काफ़ी सारे अटैक किया था। कुछ टाइपो स्क्वैटिंग करके कोई होता है, जिससे टाइपो स्क्वैटिंग करके कोई अटैक होता है जिससे कि इन्फेक्ट किया डेवलपर को। और बहुत सारे पॉपुलर जो आपके पैकेजेस हैं जैसे अम्ब्रेला जेएस है, आयोनिक आईओ है, ये सबसे ज्यादा, आयोनिक आइकन और अम्ब्रेला जेएस और आयोनिक आईओ, ये 3-4 जो पैकेजेस हैं ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं। सो आप अगर अपने ऐप में ये यूज़ कर रहे हैं तो इसको अपडेट मत कीजिएगा। अगर आप इसको प्री बैक कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं या रोल बैक कर सकते हैं पुराने वर्जन पर, जो कि आपका दिसंबर 2021 से पहले का हो, प्रोबेबली 2020 का कोई पैकेज हो तो उस पर रोल बैक कर सकते हैं तो करिए। अगर आपने अपडेट कर लिया है तो भाई अपना डेटा वेटा चेक कर लीजिए कि कहीं आपका कहीं डेटा कोई लीक वीक तो नहीं हो गया है। और एनपीएम आपको पता ही है, नोड पैकेज मैनेजर बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स यूज़ कर रहे हैं। सो देख लो भैया, ध्यान रखो अपना। अगली न्यूज़ भी अटैक रिलेटेड ही है।
साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप यदि ऑनलाइन आईडीईज यूज़ करते हैं या अगर आप ऑनलाइन प्रोग्रामिंग आईडीईज अपने एंटरप्राइज कंपनी में या अपने पर्सनल यूज़ करते हैं तो दे आर वनरेबल टू लॉन्च रिमोट साइबर अटैक्स। सो ऑनलाइन आईडीईज को यूज़ करके जो हैकर्स हैं वो आपके मशीन्स पर रिमोट साइबर अटैक्स डाल सकते हैं या दे सकते हैं। किसी भी तरह का अटैक हो सकता है, बी इट ए मालवेयर अटैक, बी इट ए रैंसमवेयर अटैक। सो आपको ऑनलाइन आईडीईज से अपने आप को अवॉइड करना है। और देखिए बिकॉज आजकल ऑनलाइन आईडीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन आईडीज़ हैं। इनफैक्ट अगला डेवलपर न्यूज़ जो अगला न्यूज़ भी मैं बताने जा रहा हूँ एक नए ऑनलाइन आईडी का ही है। सो ऑनलाइन आईडीज़ बहुत सारे हैं, चाहे आपका जुपिटर नोटबुक हो गया, डेटा बैंक ओपन हो, डेटा कैंप ओपन हो गया, या इस तरीके के आपके ऑनलाइन जो हैं काफ़ी सारे आईडीज़ हैं जिन पे कि आपके जो अटैक्स होने के, रैंसमवेयर या किसी भी तरह के अटैक होने के खतरा है, ये साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है। सो प्रेफर कीजिए कि आप अपना प्रॉपर एक ऑफलाइन जो आपका आईडी है वही यूज़ कीजिए। विजुअल स्टूडियो 2022 यूज़ कीजिए। मैं विजुअल स्टूडियो 2022 यूज़ करता हूँ। विजुअल स्टूडियो 2022 वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आईडीज़ में से एक है एंड इट इज़ फ्री ऑल्सो। इट इज़ कम्युनिटी वर्जन इज़ फ्री। सो अगर आप कम्युनिटी के लिए यूज़ करते हैं, अगर आप फ्रीलांसर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो आपका आईडी है। बट मैं प्रमोट नहीं कर रहा विजुअल स्टूडियो 2022 को, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आप ऑफलाइन आईडी यूज़ कीजिए, डोंट यूज़ ऑनलाइन आईडी और अवॉइड यूजिंग ऑनलाइन आईडीज। अगर कंपनी आपको बोल रही है कि आपको ऑनलाइन आईडी ही यूज करना है तो यू कांट से नो टू द कंपनी, बट अवॉइड कीजिए। तो जब ऑनलाइन आईडीज की बात हो ही रही है और मैंने पिछले न्यूज में आपको बोला ही कि अगली न्यूज भी ऑनलाइन आईडीई से रिलेटेड ही है, तो विजुअल स्टूडियो ने विजुअल स्टूडियो कोड जो है, आपका विजुअल स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये दो डिफरेंट आईडीज हैं। विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो लाइट वेट इलेक्ट्रॉन बेस्ड आईडीई है, जबकि विजुअल स्टूडियो जो है वो फुल फ्लेज नेटिव आईडीई है। सो प्रॉब्ली मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इन दोनों के डिफरेंस के बारे में और इन दोनों का ओवरव्यू आपको दिखाते हुए, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि विजुअल स्टूडियो कोड वालों ने एक विजुअल स्टूडियो कोड सर्वर का प्रीव्यू एडिशन निकाला है विच इज एन ऑनलाइन आईडीई, जिससे कि आप डायरेक्टली कनेक्ट करके गिटहब कोड स्पेसेस वगैरह को कनेक्ट करके आप रिमोट डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इस सारे का इसका जो भी आपका लॉन्च आर्टिकल है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी सेटिंग दी हुई है कि कैसे आप स्टार्टअप करें, कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे साइन अप करना है, क्या कमांड चलेगा, इसमें कैसे कोड को कनेक्ट करेंगे, अपना सारा कुछ इस आर्टिकल में बताया हुआ है। बेसिकली ये काफ़ी टेक्निकल आर्टिकल है। सो जो लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं एंड इफ़ दे थिंक दैट उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है विजुअल स्टूडियो कोड सर्वर यूज़ करने का, बेसिकली आप ये कर सकते हैं। इसका एक अल्टरनेटिव भी है कि रादर देन आप कहीं और होस्ट करने के, आप अपने इंटरनली भी कहीं होस्ट करके विजुअल स्टूडियो कोड सर्वर को और आप किसी और मशीन से भी काम कर सकते हैं। सो बेसिकली इसको लॉन्च करने का पर्पज़ यही है कि एंटरप्राइजेज जो हैं वो अपना एक सर्वर मशीन रखेंगे और उस सर्वर मशीन से कनेक्ट करके बाकी डेवलपर्स काम करेंगे। सो इस पर्पज़ से इन्होंने लॉन्च किया है। अब कितना सक्सेसफुल होता है आई डोंट नो, क्योंकि मैं विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो यूज़ नहीं करता। हालांकि विजुअल स्टूडियो कोड इज़ नंबर वन राइट नाउ, इट्स नंबर वन लाइट वेट आईडीई फॉर ऑल द टाइप ऑफ डेवलपर्स। इवन जावास्क्रिप्ट डेवलपर, फ्लटर डेवलपर्स जो हैं वो विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं, बट स्टिल मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ करता हूँ विच इज़ द नेटिव आईडीई, और जो कि विंडोज़ और मैक दोनों पर अवेलेबल है। सो मैं उसी को यूज़ करता हूँ। सो अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं एंड इफ़ यू थिंक इट इज़ यूजफुल, यू कैन गिव इट ए ट्राई। अगली न्यूज़ जो है वो फ्यूचर में एक आने वाली मूवी का प्लॉट है। बिल्कुल, मैं शर्तिया आपको कह सकता हूं कि बहुत ही जल्द, प्रोबेबली अगले 2 साल में, 1 या 2 साल में, या शायद इस साल के एंड तक इसके ऊपर कोई ना कोई मूवी ज़रूर बनाएगा। न्यूज़ ये है कि एक एक्सी इन्फिनिटी करके गेम है। एक्सी इन्फिनिटी करके ब्लॉकचेन बेस्ड बेसिकली गेम है, वेब3 का गेम है, ब्लॉकचेन बेस्ड, और उसमें इथीरियम वगैरह यूज़ करके भी आप खरीदारी वगैरह कर सकते हैं। सो
एक्सी इन्फिनिटी वालों से 620 मिलियन डॉलर के क्रिप्टो की चोरी हुई है एक्सी इन्फिनिटी वालों से। और वो चोरी कैसे की गई है, वो हैकर्स ने क्या किया कि एक्सी इन्फिनिटी के एक एम्प्लॉय को फेक ईमेल आईडी भेजा जॉब के रिलेटेड कि हाँ भाई हम आपको जॉब दे रहे हैं, और उसका फेक में प्रॉपर पूरा इंटरव्यू लिया, सारे इंटरव्यू में सारे डिटेल्स पूछे, पूरे टेक्निकल इंटरव्यू लिया। सारा इंटरव्यू वगैरह ले करके फिर फेक ऑफर लेटर भेजा। उस फेक ऑफर लेटर के थ्रू उन्होंने उसको वहां पर मालवेयर भेजा, और उस मालवेयर से उन्होंने 620 मिलियन के क्रिप्टो एसेट्स जो हैं वो चोरी कर लिए एक्सी इन्फिनिटी के सर्वर से। आप सोच लीजिए 620 मिलियन कितने होते हैं। और ऑफ कोर्स लगता नहीं है ये कि इसके ऊपर मूवी बन सकती है। और बच के रहिएगा भैया, आजकल फेक जॉब पोस्टिंग का कोई भरोसा नहीं, यू डोंट नो। मतलब अगर आप इस तरह के किसी कंपनी में काम करते हैं तो प्रोबेबली अपनी कंपनी के लैपटॉप्स को जो है सिक्योर रखिए, या आप अपने पर्सनल लैपटॉप से जॉब का जो इंटरव्यू वगैरह देना है वो दीजिए, और मेल्स वगैरह जो है वो पर्सनल लैपटॉप पर या कहीं ऐसी जगह खोलिए जो कि कंपनी से कनेक्टेड ना हो, बिकॉज आई डोंट नो उस एम्प्लॉय का क्या होने वाला है। बट ये सोचिए कि 620 मिलियन का जो है वो चोरी हुई है, और 620 मिलियन की क्रिप्टो की चोरी हुई है। आई डोंट नो, क्रिप्टो इज़ वेरी अनरेगुलेटेड मार्केट, सो आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, कितना इसके बारे में ये चोर पकड़े भी जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे। बट फेक जॉब ऑफर से बच के रहिए। आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने जॉब्स के नीचे लिखते हैं ना कि ये हमारे फेक जॉब ऑफर से बच के रहिए। विप्रो, टीसीएस, ये इन्फोसिस, ये सब भी लिखते हैं कि हमारे फेक जॉब ऑफर से बच के रहिए। उसी तरीके से क्रिप्टो वाले भी भैया फेक जॉब ऑफर से बच के रहो, नहीं तो 620 मिलियन डॉलर चोरी हो जाएंगे। चलिए जी, ब्लॉकचेन की दुनिया से बाहर निकल के अब आते हैं एआई की दुनिया में। मेटा यानी कि फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उन्होंने अपना एक नया एआई ट्रांसलेशन टूल जो है वो लॉन्च किया है, और इसको ओपन सोर्स किया है। रादर लॉन्च ही नहीं किया है, इसको ओपन सोर्स किया है। एंड ये 200 लैंग्वेजेस के ट्रांसलेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। आई डोंट नो गूगल ट्रांसलेट को ये मात दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, या किस लेवल तक दे पाएगा, लेकिन मेटा ने ये नया सिंगल एआई केपेबल मॉडल जो है वो लॉन्च किया है। इट इज़ ए एआई बेस्ड मॉडल फॉर ट्रांसलेटिंग 200 डिफरेंट लैंग्वेजेस। आर्टिकल का लिंक मैं आपको दे दूंगा। कैसे यूज़ करना है ये नहीं बताया गया है, बिकॉज ये वर्ज का आर्टिकल है, सो इट्स मोर ऑफ ए मार्केटिंग थिंग। बस ये बताया गया है कि इट यूजेस बीलू वगैरह, कुछ बाइलिंगुअल इवेल्युएशन अंडर स्टडी, कुछ उस टाइप की कोई टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करता है, एंड उस तरह के ट्रांसलेशंस वगैरह यूज़ करता है। ये एक नया एआई का जो है टूल है जो कि मेटा यानी कि फेसबुक वालों ने निकाला है। पर सच बताऊं तो इस तरह के टूल से थोड़ा जो है वो लगता ही है, अब जब गूगल के पास सारा डेटा जा ही रहा है तो उसी को दो ना यार, ट्रांसलेशन तो उसका अच्छा चलता है। मैंने इनफैक्ट रिसेंटली अपने कई कंपनी में अपने कोड में एक दो जगह जो है कुछ लोगों ने लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ था, उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में डाला है। एंड गूगल ट्रांसलेट वर्क्स परफेक्टली। अगली न्यूज़ भी एआई रिलेटेड ही है, लेकिन ये एआई रिलेटेड कंट्रोवर्सी है। जी हाँ, बिल्कुल नई कंट्रोवर्सी आई है। मैंने कुछ हफ्ते पहले, आई थिंक 1 या 2 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि गिटहब कोपायलट जो है वो अब पब्लिकली अवेलेबल हो गया है, और वो पेड है। उसको आपको पर यूज़र जो है आपको पर्सनल अकाउंट के लिए $10 पर मंथ आपको देने पड़ेंगे, तब आप गिटहब कोपायलट जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। और उस न्यूज़ में मैंने ये बोला था कि अगर C# के लिए अवेलेबल हुआ तो मैं ट्राई करूंगा, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं ट्राई नहीं करूंगा। और C# के लिए वो अवेलेबल भी है। इनफैक्ट उन्होंने तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है कि आप कैसे गिटहब कोपायलट को विजुअल स्टूडियो के साथ एनेबल कर सकते हो, बट मैं वो नहीं करने वाला हूं बिकॉज ऑफ दिस न्यू कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी ये है कि ओपन सोर्स कम्युनिटी जो है आपका सॉफ्टवेयर फ्रीडम कंजर्वेंसी करके एक कम्युनिटी है जो कि ओपन सोर्स मेंटेनेंस के लिए मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को प्रमोट करती है, और जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को आपका बताती है उसकी एडवोकेसी करती है। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने खुद ने गिटहब से अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है,
और उन्होंने सबको बोला है कि आप गिटहब डिच करो, आप गिटहब छोड़ो और किसी और वेंडर के पास जाओ, किसी और इस तरह की कोई और सर्विस यूज करो, गिटहब मत यूज करो। बिकॉज गिटहब वालों ने जो है वो आपके डेटा को, यानी कि आपका ओपन सोर्स का डेटा, क्योंकि गिटहब जो है आपको पता ही है 90% आज की डेट में जो 90 to 95% जो ओपन सोर्स एप्लीकेशन है वो सारे के सारे जो है वो गिटहब पर हैं। लेकिन गिटहब ने क्या किया, उसी डेटा को यूज करके गिटहब को पायलट बनाया, और गिटहब को पायलट जो है वो आपका एआई है, लेकिन वो क्लोज्ड सोर्स एआई है। सो वो एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, और जिसके अगेंस्ट में कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपसे पैसे ले रहा है, गिटहब जो है आपसे पैसे ले रहा है। सो उनका कहना है कि भैया हमारे ओपन सोर्स कोड को यूज करके तुम पैसे क्यों ले रहे हो। सो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट की कॉन्स्पिरेसी है, आपको इसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, आप इसको छोड़ दो एंड ऑल दैट, ये सारा कुछ किया। अब मैं गिटहब से मूव तो नहीं कर सकता, दैट वुड बी अ वेरी ह्यूज एंड टीडियस टास्क, लेकिन मैं प्रॉब्ली गिटहब को पायलट मैं नहीं यूज़ करूँगा। और इन्होंने एक चीज़ और बताया कि जैसे आपका ये है अपना, इसी आर्टिकल में इन्होंने बताया है कि जो आपका, मैंने ये न्यूज़ में भी बताया था कि अमेजॉन ने भी अपना इसी तरह का गिटहब को पायलट जैसा ही अमेजॉन का कोड विस्परर निकाला है, लेकिन इसमें कोड विस्परर ने इस चीज़ को पहले से ही टैकल किया है। उन्होंने ये देखा है कि अगर कोई उनका जो कोड है वो, अगर कोड विस्परर से जो जनरेटेड कोई कोड है जो कि किसी एग्जिस्टिंग ओपन सोर्स कोड के साथ मैच करता है, तो वो उस कोड का लाइसेंस जो है उस कोड के साथ अटैच कर देते हैं। सो ये निकाला है, मैंने ट्राई नहीं किया कोड विस्परर को, और कितना सक्सेसफुल है कितना नहीं सक्सेसफुल है आई डोंट नो, ये न्यूज़ आर्टिकल के बेस पर ही आप बता सकते हैं। लेकिन यह है कि गिटहब को पायलट को लेकर के ये कंट्रोवर्सी हो गई है, और काफ़ी लोगों ने इसको अपोज किया है। इनफैक्ट आई रिमेंबर जब माइक्रोसॉफ्ट ने गिटहब को खरीदा था, उसी वक्त बहुत सारे लोगों ने जो है गिटहब छोड़ दिया था, और दे मूव्ड आउट फ्रॉम गिटहब टू दे मूव टू सम अदर सर्वर। कई लोग गिटलैब पे चले गए, कई लोग किसी और जगह पे चले गए, कुछ लोग बिटबकेट भी यूज़ करने लग गए। सो काफ़ी सारे लोग जो है वो डिफरेंट सर्वर्स पर चले गए, बिकॉज उनको लग रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट कुछ ना कुछ कांड करेगा, एंड उनकी जो कही हुई बात है वो सच हो गई कि माइक्रोसॉफ्ट ने फ्री के ओपन सोर्स कोड टूल्स को यूज़ करके अपना एक एआई टूल बना दिया जो कि आपको कोडिंग में हेल्प करेगा, और उस एआई टूल से वो पैसे कमा रहा है। सो इट इज़ नॉट एथिकल एज पर दिस लाइक दिस ओपन सोर्स कंजर्वेंसी की, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रीडम कंजर्वेंसी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हिसाब से इट्स नॉट एथिकल कि वो ओपन सोर्स लाइसेंसेस से पैसे कमा रहा है, वो भी क्लोज सोर्स कोड के थ्रू। और माइक्रोसॉफ्ट इस मामले में इस तरह के काम को करने के लिए जो है वो काफ़ी नोटोरियस है। सच बताऊँ तो मैं माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, और अब क्या करूँ भाई, टेक्नोलॉजी इसी में काम कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से। लेकिन ये इट्स अ फैक्ट कि माइक्रोसॉफ्ट इस मामले में बहुत ज़्यादा नोटोरियस है कि वो इस तरह की चीज़ें करता रहता है। जैसे कुछ दिनों पहले ही उन्होंने लास्ट टाइम क्या किया था, अभी जब विजुअल स्टूडियो 2022 आने वाला था, मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे नोटोरियस है कि आपका विजुअल स्टूडियो 2022 जब आने वाला था, जब प्रीव्यू में था, उन्होंने हॉट रिलोड का फीचर जो है, जो कि इनिशियली शुरू में उन्होंने .NET 6 के साथ रिलीज किया था, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो हॉट रिलोड का फीचर जो है वो विजुअल स्टूडियो ऑनली कर दिया और उसको क्लोज सोर्स कर दिया कि विजुअल स्टूडियो में उसको मैप कर दिया जाए। सो इसी वजह से कई लोग जो हैं वो .NET फाउंडेशन को भी, दे डोंट कंसीडर .NET फाउंडेशन एज ए ट्रू नॉन प्रॉफिट, दे कंसीडर इट एज ए माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन बिकॉज इट्स ए वे फॉर माइक्रोसॉफ्ट टू प्रमोट .NET। लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अब भाई मैं तो .NET यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल से तो अभी तक तो ठीक है, लेकिन ये गिटहब के साथ जो है ये कंट्रोवर्सी, मुझे भी ये कंट्रोवर्सी थोड़ी गलत लग रही है। जो AI टूल आपने ओपन सोर्स चीज़ों को यूज़ करके, ओपन सोर्स कोड को यूज़ करके आपने पेड AI टूल बना दिया। सो ये मेरा ओपिनियन है। आपको क्या लगता है, आप गिटहब को पायलट यूज़ करेंगे? और अगर करेंगे तो क्या पैसे दे करके यूज़ करेंगे? ऑफ कोर्स पैसे देने ही पड़ेंगे आपको। सो आपको क्या लगता है, आप यूज़ करने वाले हैं कि नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे को। तो ये थे इस हफ्ते के डेवलपर न्यूज़। उम्मीद है आपको ये न्यूज़ पसंद आए होंगे। यदि आपको ये न्यूज़ पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।